आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों, दोस्तों और खासकर श्री राम भक्तों, आज फिर एक बार श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से आपको चौपाइयाँ सुनाऊंगा और उसका भावार्थ भी आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, लगभग 15 मिनट का यह वृतांत होने वाला है, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक आप इन चौपाइयों को सुने और इनके भावार्थ का भी लाभ उठाएं। उम्मीद करता हूँ यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा और अंत तक आप इसको जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। लोभ न राम ही राज करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृप नीति। भावार्थ यह है कि श्री राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका अपार प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहऊँ स्वभाओ, राम मात कछ कहऊ न काऊ। मैं सब कीन्ह तो हे बिन पूछे, ते हित परे मनोरथ छूछे। अर्थात राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब कर दिया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहर अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजो। एक कहे बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अर्थात अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजो। कुछ ही दिन के बाद भरत युवराज बन जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की सोचे हूँ साचा। कहु तज रोष राम अपराधो, सबको कह राम सुठे साधु। अर्थात उसकी आग से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में है, क्रोध में, या सचमुच वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दे। सब कोई तो कहते हैं कि राम बहुत बड़े साधु हैं। तू सराहस करस सनेहु, अब सुन मोहि भयो संदेशु। जास स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करहि मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी श्री राम की सराहना करती और उन पर स्नेह करती थी। अब यह सुनकर मुझे भी संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु के अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। दोहा आता है, प्रिया हास ऋष पर हरहि, माग विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक यानी कि
उचित और अनुचित का विचार करके वर को मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख लूं। जिये मीन बर बार विहीना, मन बिन फनिक जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ, मन में जरा भी छल कपट रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचन कुमत अति जरई, मनहु अनल आहुत घृत परई। अर्थात हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई को जलन मच रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागे हिराउरि माया। देहु किलेहु अजस करे नाही, मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही। कैकई माता कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया यानी कि आपकी चालाकी, आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है उसको दे दीजिए, नहीं तो मना करके अपयश के भागी बनिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं अच्छे लगते। राम साध तुम साधु सयाने, राम मात भल सब पहचाने। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भल सब पहचाने। जस कौशिला मोर भल ताका, तस फल उन्हीं देऊं कर साका। राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सभी को पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी के याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। दोहा आता है, होत प्रात मुनि बेश धरे, जो न राम बन जाही। होत प्रात मुनि बेश धरे, जो न राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, नृप समझियो मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश होगा। अस कह कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल और दुर्बुद्धि कैकई उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि वह देखी भी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तर मूला,
चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन कठोर हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की तरफ सीधी ले चली है। लखी नरेश बात फुर सांचे, तिय मिस मीच शीस पर नाचे। गहि पद विनय कीन्ह बैठारे, जन दिन कर कुल होश कुठारी। अर्थात राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल यानी कि सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। माग माथ अबहीं देऊं तो ही, राम बिरह जन मारसि मोही। राख राम कहूँ जे हित ही भांति, नाहि तजरहि जन्म भर छाती। तू मेरा शीश मांग ले, मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, परंतु राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से भी तू राम को रख ले, नहीं तो सारा जन्म तेरी छाती जलेगी। दोहा आता है, देख व्याध असाध नृप पर उधरन धुन मात। कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिन कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, माग माग तुम के ही बल कहेऊ। कैकई फिर से कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस दम पर कहा था। दुई की होय एक समय भुआला, हसब ठठाए फुलाउब गाला। दान कहाउब अरु कृपनाई, होय कि खेम कुशल रोताई। अर्थात हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और फिर कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में कुशल क्षेम भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु वचन की धीरज धरहु, जन अब लाजिम करना करहु। तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। या तो वचन यानी कि प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए या फिर धैर्य को धारण कर लीजिए। इस तरह
असहाय स्त्री की तरह रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर बताए गए हैं। दोहा आता है, मरम बचन सुन राव कहा, कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमे, काल कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन को सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह ले, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चहत ना भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमत बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठार जहीं विधि बामू। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में ऐसी कुमति आ बसी है। यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में यानी कि बेमौके पर विधाता उल्टा यानी कि विपरीत हो गया है। सो बस बसे ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करहि भाई सकल सेवकाई, होई हित हूँ पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मोयहूँ न मिटही न जाए काऊ, अब तो ही नक लाग कर सोई, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब लग जियों कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहसे बहोरी, फिर पछतई हसी अंत अभागे, मारस गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं जब तक जीता रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी और तू नहारू यानी कि तांत के लिए गाय को मार रही है। दोहा आता है, परे उराव कहि कोट विध, काहे करस निदान, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मनहु मसान। परे उराव कहे कोट विधि, काहे करस निदान, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत प्रकार से समझाकर और कह कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो चुप रहकर मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख विहंग बेहालू, हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कह जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और इतने व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी
पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात कहे ही नहीं। उदऊ करहु जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूल होई उर, भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु यानी के बड़े रे मूल पुरुष, हे सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में भी बहुत ही पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी माता निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत नृपहि भयउ भिन सारा, बीना बेन शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जन लागहि सायक। विलाप करते करते राजा को जब सवेरा हो गया, राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनियां बजने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे प्रतीत हो रहे हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि नीद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दोहा आता है, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख, जागेउ अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सभी सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जाग रहे हैं। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगाव हो जाई, कीजिए काज रजायस पाई। अर्थात राजा नित्य प्रति रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं, लेकिन आज तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जी, आप जाइए, जाकर राजा को जगाइए, उनकी आज्ञा को पाकर हम उस तरह का काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डेराही, धाय खाए जन जाय न हेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र जी रावले यानी कि राजमहल में गए, परंतु महल को भयानक देखकर वे जाते हुए उनके मन में डर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट जाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाला हुआ हो। पूछे को न उत्तर देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी, कहे जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी दोनों ही मौजूद थे।
जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करते हुए बैठे और राजा की दशा को देखकर तो वे सूख गए। सोच विकल विबरन महे परेऊ, मानो कमल मूल पर हरेऊ। सचिव सभीत सके नहीं पूछे, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सुमंत जी ने देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ को छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन माता कैकई बोली। दोहा आता है, परी न राजह नेद निस, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहै न मरम महीस। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर स्वयं ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। आनहु राम ही बेग बोलाई, समाचार तब पूछे आई। चले उस मंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ही कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी बोले, समझ गए कि रानी ने कोई ऐसी कुचाल चल दी है। सोच विकल मग परय न पाऊ, राम ही बोल कह काराऊ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देख मन मारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, पैर आगे नहीं बढ़ता। सोचते सोचते राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सुमंत जी को पूछने लगे तो क्या पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, गयहु जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी भी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी मौजूद थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर सत्कार किया। निरख बदन कहि भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही, देख लोग जह तैं बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ में लिवा लाए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ऐसा देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। दोहा आता है, जाए दीख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाज। सहम परे उलख सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजुराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा बहुत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू।
सरुष समीप देख कैकेयी, मानहु मीच घरी गन लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही में क्रोध से भरी हुई माता कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रही हो। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनाना काऊ। तदप धीर धर समय विचारी, तदप धीर धर समऊ विचारी। पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामयी है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह का दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख का नाम भी नहीं सुना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण करते हुए उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछ लिया, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होए निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, ताकि जिससे उसका निवारण हो जाए, दुख दूर हो जाए, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम, सुनिए, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत प्रेम करते हैं। देन कहें निमोहि दुई बरदाना, मांगेऊ जो कछ मोहे सुहाना। सो सुन भयउ भूपुर सोचू, छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचू। राजा ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, दोहा आता है, इसके पश्चात यहाँ इसको पॉज करते हैं। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। सकहु तायस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर पुत्र का स्नेह, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में फंसे हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। यहाँ दोहे पर समाप्त। पॉज करते हैं। आगे आने वाले समय में आपको आगे सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आज यह वृत्तांत स्वीकार कीजिए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय राजा दशरथ की जय। माता कैकेयी की।